पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी आप लोगों को, इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेके बैठते हैं, शुरू करते हैं। और जब हम लोग एक साथ क्लास में बैठेंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। चलिए लेसन 2 है लेजी बर्ड, क्लास 4, सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए लेसन 2 क्या है? द लेजी बर्ड, द लेजी बर्ड। अब आप लोग समझते होंगे, इस सब का मीनिंग समझते होंगे आप लोग। लेजी समझते होंगे आलसी या सुस्त जिसको बोलते हैं, और बर्ड सब समझता होगा कि पक्षी, यानी कि एक आलसी पक्षी की कहानी है इसमें। तो शुरू करते हैं। There was once a little bird who was very nice but very very lazy. एक बार की बात है, एक बहुत छोटी सी चिड़िया थी जो खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत बहुत आलसी थी। वो बहुत आलसी थी। Every day when it was time to get up, जब प्रत्येक दिन जब सुबह उठने का समय होता था, get up का मतलब होता है उठना, जब उठने का टाइम होता है, the other birds had to shout at him again and again before he would finally struggle out of bed. जब कहता है every प्रत्येक दिन जब जो उठने का समय और सुबह उठने का समय हो जाता था, तो दूसरे जो पक्षी थे, दूसरे पक्षीगण बहुत शोर मचाते थे इनके पास जाके, बार इनके यहाँ जाके कोलाहल करते थे, नॉइज करते थे, शाउट करते थे। शाउट का मतलब होता है हल्ला करना, शोर मचाना। Before he would finally struggle off the bed, इससे पहले कि वो बेड छोड़ के यानी कि अपने घोंसले को छोड़ के निकलने की कोशिश करे, इसके लिए उससे पहले बहुत उन लोगों को, बाकी पक्षियों को बहुत शोर मचाना पड़ता था इनको जगाने के लिए। And when there was some job he had to do, he would keep putting it off until there was hardly enough time left to do it. और जब तक जग भी गया, अब जगने के बाद ये देखिए आगे क्या कर रहा है। तो जब उनके पास कुछ काम करने के लिए होता था, there was some job he had to do, जब उनके पास कुछ काम करने के लिए होता था, he would keep putting it off, तो उसको वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे। क्या करके? there was hardly enough time left to do it, तो ये करके छोड़ देती थी अभी बहुत सारा समय है, इसको हम बाद में कर लेंगे। ये करके वो उसको एक आलस्य का एक नमूना हो, इसी को कहते हैं लेजीनेस। लेजी बन हुआ ये कि अभी बहुत समय है, इसको हम बाद में कर लेंगे। The other birds keep telling him, what a lazy bird you are. You can't just keep leaving everything to the last minute. बाकी जो पक्षी थे, जो दूसरे पक्षी थे, और वो क्या कहा करते थे, What a lazy bird you are. कितने आलसी तुम हो, कितने आलसी पक्षी तुम हो, तुम कितने आलसी पक्षी हो। You can't just keep living everything. तुम हर काम को इस तरह से क्यों छोड़ देते हो आखिरी मिनट के लिए? जब आखिरी समय आता उसमें जल्दी जल्दी तुमको करना पड़ता है। अगर पहले से करते रहे तो समय से काम पूरा कर सकते हैं। ये बाकी पक्षी इनको बार बार बता रहे थे। वाह, there is really no problem. वाह, इसमें कोई there is really no problem. वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। Answered the little bird, वो छोटी सी चिड़िया ने जवाब दिया। There is really no problem, इसमें कोई परेशानी नहीं है। Answered the little bird, वो छोटी सी चिड़िया ने जवाब दिया। I just take a bit longer to get around and doing things, that is all. The birds spent all summer flying and playing, and when autumn came and you could start feeling the cold, they began to prepare for the long journey to the warmer land. अब चलिए आगे देखते हैं। The bird spent all summer flying and playing. चिड़ियों ने क्या किया? तो पूरे समर भर, जबकि गर्मी का मौसम को कहते हैं समर, तो गर्मी भर में क्या किया? उन्होंने फ्लाइंग, उड़ता रहा और खेलते रहे। वे
would start feeling the cold, और आपने ठंड महसूस करना शुरू कर दिया, तो कह रहा है they begin to prepare to the long journey to a warmer land. तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करा जाए, ठंडी में उसको वहां अच्छा नहीं लगता था या हो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने ये निश्चय किया और तैयारी कर दी, प्रिपेयर मतलब तैयारी कर दी किस चीज के, तो वार्मर लैंड में जाने के लिए, गर्म क्षेत्र गर्म प्रदेश में जाने के लिए उन्होंने उन सब ने तैयारी की। बट आवर लिटिल बर्ड लेजी एज एवर केप्ट पुटिंग इट ऑफ, लेकिन अभी भी वो छोटी सी चिड़िया थी जो आलसी थी, अभी भी वो तैयारी नहीं कर रही थी। Feeling quite sure that there would be a plenty of time to prepare for the journey. उस यात्रा के लिए वो कह रही है कि अभी यात्रा करने के लिए जिसकी शुरुआत उन लोगों ने बाकी पक्षियों ने कर दी थी, अब उस ये छोटी सी चिड़िया थी लेजी वाली बर्ड, ये क्या कह रही है कि there is enough time, अभी बहुत ज्यादा समय, पर्याप्त समय है उसके लिए उस यात्रा की तैयारी करने के लिए। That was until one day when he woke up and all the other birds were gone. और आखिरी दिन जिसने उसने सोचा था कि आखिरी दिन हम कर लेंगे, जब ये आखिरी दिन हमने शुरू किया तो जगी, उस काम को करने के लिए जगी, woke up, तो क्या हुआ, तो all the other birds were gone, सारे वो पक्षी जो इनके साथ जाने वाले थे वो गए, जा चुके थे। Just like every other day, several of his friends had tried to wake up him, but half asleep he told them he would get up later. जैसे कि कह रहे हैं just like every other day, ठीक जिस तरह की पहले ही कभी दिनों में उसके साथ चर्चाएं वार्ताएं होती थी, उसी तरह से इनके फ्रेंड ने इसको जगाया, इसको फ्रेंड ने कोशिश की, इनको जगाने की कोशिश की उस आखिरी दिन, बट हाफ asleep, लेकिन आधा सोते हुए। कभी कभी होता है क्या, आधा सोना सोचते होंगे, जब थोड़े से जगे भी रहते हैं, थोड़ी नींद भी आती है, उसको कहते हैं हाफ asleep. But half asleep, he told them he would get up later. उन्होंने कहा, आधे जगे हुए, उन्होंने कहा कि हम बाद में उठ जाएंगे, हम बाद में उठ जाएंगे। He had gone back to sleep. He had gone back to sleep and only woke up again much later. He had gone back to sleep. वो फिर से क्या करी, चली गई सोने के लिए, फिर से सो गई वो छोटी सी चिड़िया। And only woke up again much later, और जब जगी तो बहुत देर हो चुकी थी, थोड़ी देर, बहुत देर के बाद जगी, much later, बहुत देर के बाद। That day was the day of the great journey. वह दिन था जिस दिन की बड़ी यात्रा की शुरुआत की जाए, शुरू हो जाए। Everyone knew the rules. You had to be ready to leave. There was thousands of birds and they were not going to wait around for anyone. वो नियम कानून बन गए थे। जब लंबी यात्रा थी तो लंबी यात्रा करने के लिए कानून तो बनाना पड़ेगा, कोई नियम से नहीं चलेंगे हैं। उसमें हजारों पक्षी थे, तो कह रहे हैं everyone knew the rules. हर एक आदमी को रूल पता था, जो रूल बनाए गए थे उसको पता था। क्या रूल थे? You had to be ready to leave. There were thousands of birds, क्योंकि उसमें हजारों पक्षी थे, and they were going to wait. They were not going to wait around for anyone. वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। So the little bird, इसीलिए वो छोटा सा पक्षी, who did not know how to make the journey alone, उसको पता नहीं था कि अकेले हम जाएंगे कैसे, रूल में वो थी नहीं, वो तब तक सो रही थी। Realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter all on his own. तो उसको पता चल गया कि ये हमारी सुस्तता के बदल से, हमारी लेजीनेस के बदौलत क्या हुआ, हमको दुष्परिणाम उसका क्या हुआ, तो पूरे
वक्त हमें अकेला ही बिताना पड़ेगा। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में he spent a lot of time crying. शुरुआत में उन्होंने बहुत सारा समय अपना खर्चा कर दिया रोने में, विलाप करने में। But he had to admit that it was his own fault. लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इसमें उसकी अपनी ही गलती है। Own fault. Fault मतलब होता है दोष, गलती। He knew he could do things well when he put in his mind it to. So putting his laziness aside, he began to prepare for the winter. First, he spent days looking for the place that was best protected from the cold. अब क्या हुआ? जो महसूस कर लिया उन्होंने कि इसमें मेरी ही गलती है, तो कहा he knew he could do things well. अब उन्होंने महसूस किया और सोचा, जाना कि उनको जो बुराई हो चुकी है, जो हमारे लेजीनेस के चलते जो दुर्घटना हमारे साथ हुई, अब उसको हमको ठीक करना है। उसको अच्छे करने के लिए when he put his mind to it, जब उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया, अपने दिमाग को उस पर लगाया, so putting his laziness aside, अपने सुस्तता को उसने हटाया। aside का मतलब होता है बगल में रखना, यानी कि बगल में रखा बजा नहीं लगता। कोई लेजी है तो उसको बगल में रखते नहीं, मतलब उसको करता हटाना। अपने लेजी जो था, वो लेजी वर्ड था, वो अपनी सुस्तता को उसने हटा दिया। he began to prepare the winter. अब उन्होंने सोचा कि हम अपने विंटर को कैसे तैयारी करें, उसको कैसे बिताएं। फर्स्ट he spent days. अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऐसे जगह को खोजा। He spent days looking for the place that was best protected him from the cold. अब सबसे पहले उन्होंने उस जगह को खोजा कि जो जगह उसमें ठंड में उसको सबसे ज्यादा रक्षा कर सकता है, उसका बचाव हो सके, इस जगह से उस जगह को उसने खोज लिया। He found a place between some rocks and there he made a new nest. उन्होंने खोज लिया, दो पत्थरों के बीच में, दो चट्टानों के बीच में एक जगह खोजा जहां की हवा कम लगेगी तो ठंडी कम लगेगी। He found a place between some rocks. कुछ पत्थरों के बीच में उन्होंने, कुछ चट्टानों के बीच में उन्होंने एक जगह खोजा और वहां उन्होंने क्या किया, there he made a new nest. वहां उन्होंने एक नया घोंसला बनाया, well built and branches, stones and leaves. well built, उसने अच्छी तरह से उसको बनाया। कैसे बनाया? with branches, stones and leaves. पेड़ों की जो छोटी टहनियां होती हैं, उससे कुछ पत्थर भी लगाए उसमें, और leaves और पत्तियों की मदद से उन्होंने एक घोंसला बनाया। कहाँ बनाया घोंसला? उन चट्टानों के बीच में। Then he worked tirelessly to fill the nest with fruits and berries enough to last the whole winter. Then he worked tirelessly. अब वो तेज हो गई। tirelessly मतलब होता है थकान छोड़ के, थकती नहीं थी अब वो थकना बंद कर दिया उन्होंने, लेजीनेस जो उसमें थी खत्म कर दिया उसको। He worked tirelessly to fill the nest. अब वो बगैर थके हुए उस घोंसला को भरना शुरू कर दिया। किन चीजों से? With fruits and berries. रसदार फलों से, फल से रसदार और रसदार फलों से भी, enough to last the whole winter. पर्याप्त मात्रा में उसने फलों से, अच्छे मीठे फलों से उस घोंसले को पूरे विंटर के लिए भर के रख दिया। फाइनली, आखिरी में, he dug a little pool in the cave. उन्होंने तालाब के ऐसे खोदा, कुछ खुदाई की उन्होंने। कि क्या खुदाई की? एक पूल की तरह उस गुफा में उन्होंने एक पूल की तरह, मतलब होता है तालाब, उसकी तरह एक खुदाई की। So he would have enough water, जहां उसको पर्याप्त पानी मिल सके। When he saw that his new home was perfectly prepared, जब उसने देखा कि उसका नया घर पूरी तरह से तैयार हो गया, he began to train himself on how to get on very little food and water. जब उसका पूरा घर तैयार हो गया, he began to
ट्रेन हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग देना शुरू किया। किस चीज के लिए? ट्रेन हिमसेल्फ ऑन हाउ टू गेट ऑन वेरी लिटिल फूड एंड वाटर so that he would be able to endure the worst snowstorms. तो उन्होंने अपने आप को इस क्या कहते हैं स्नो स्टॉर्म्स, समझो तो स्नो बर्फ स्टॉर्म्स, उसके बर्फीले क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को रहने के लिए ढालना शुरू किया। उस बर्फीले क्षेत्र में, जो बुरे बर्फीले क्षेत्र थे जिसमें विंटर में पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है, उस क्षेत्र में अपने आप को रहने के लिए उन्होंने ढालना शुरू किया। एंड ऑल्दो मेनी वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, लोगों को ये विश्वास, ज्यादातर लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि all these preparations meant that the little bird did survive enough the winter, कि all these preparations, ये सारी तैयारियां थी, ये meant that the little bird did survive through the winter, पूरे ठंड भर, पूरे शीत ऋतु भर उन्होंने अपने आप को बचाए रखा, सरवाइव किया। Of course he suffered greatly, and not a day of that winter went by without him regretting having been such a lazy little bird. चलिए थोड़ा सा रह गया, इसको हम आगे पूरा करेंगे, ठीक है? आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आता है उसको, हालांकि वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है नीचे, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। और उससे भी कुछ ज्यादा वर्ड जो समझ में नहीं आता है उसको कहीं से लिख के रखिए, और अगर हो सके तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर में उसको भेज दीजिए, जिसको हम उसका मीनिंग करवा के आप लोगों को भेज देंगे। और सबसे उससे भी बड़ी बात कि आप सबके पास अगर किताब है तो अच्छी बात है, चूंकि पढ़ाई शुरू हो गई है तो बगैर किताब के हम पढ़ाई कर नहीं सकते, इसीलिए हमें किताब लेना जरूरी है। हम किताब लें, इसके लिए अपने पिताजी से, अपने पेरेंट्स से संपर्क कीजिए और पहले बुक मंगा लीजिए, तब